सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। एक मेरे पास कमेंट आया था कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन अगर कंपनी इनिशिएट कर रही तो कौन कौन से जनरली डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। तो देखो यहाँ पे सिंपल चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है जिसमें आपको प्रॉब्लम हो या आपके पास डॉक्यूमेंट्स वो ना हो तो प्रॉब्लम हो जाए या है तो प्रॉब्लम हो जाए। तो ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत सारे लोग इस चीज़ से डरते हैं कि नहीं कंपनी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कर रही है। सिंपल चीज़ आप ये समझो कि अगर आपके पास जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स है तो किसी भी कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। वो चाहे एक स्मॉल स्टार्टअप हो, मिड लेवल हो या कोई फॉर्च्यून 500 हो या बिग 4 MNCs हो, कोई सी भी कंपनी हो, आप कहीं भी जाओ ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो दी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर द बैकग्राउंड वेरिफिकेशन सिंपल। अगर आपने किसी कंपनी में जॉब किया है, ऑब्वियस आपके पास जब एक्सपीरियंस होगा तब आपके पास काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे। फ्रेशर में आपके नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो देखो फ्रेशर अगर आप ज्वाइन कर रहे हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तो वहाँ पे आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। आपका आधार कार्ड होगा, आपका पैन कार्ड होगा, डिग्री होगी, मार्कशीट होगी, आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस होगा। ये आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं रिलेटेड टू यू ओनली, वो डॉक्यूमेंट्स आपके लिए जाते हैं एज अ फ्रेशर और वो फ्रेशर में आपको वहाँ पे सबमिट करना पड़ता है एज अ फ्रेशर। एंड इसके अलावा अगर मैं बात करूँ एक्सपीरियंस कैंडिडेट की तो उस केस में क्या होता है कि जब आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट होते हो तो आपके पास कंपनी का एक्सपीरियंस होता है और वहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। बहुत सारे इन द सेंस की 4 से 5 और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स ऐड ऑन हो जाते हैं अपार्ट फ्रॉम फ्रेशर्स। तो देखो जो मैंने आपको फ्रेशर में बताया वो सारे डॉक्यूमेंट्स एज इट इज रहते हैं जो कि आपको सबमिट करने पड़ते हैं किसी भी कंपनी में बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए। आपका आधार, पैन, डिग्री और सर्टिफिकेट वगैरह जो भी आपने किया होता है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने पड़ते हैं। एंड इसके अलावा देखो आपका इनिशियल क्या होता है, कंपनी आपको ऑफर लेटर रिलीज़ करती है। ऑफर लेटर हो गया, कंपनी में आप ज्वाइन करते हो, ज्वाइनिंग लेटर हो गया। एंड कंपनी में आप अगर इन केस लॉन्ग टर्म स्टे करते हो तो आपका अप्रेजल लेटर होता है या कंपनी आपकी जब सैलरी बढ़ाती है तो एक वो लेटर होता है। एंड जब कंपनी आप छोड़ते हो तो उस केस में आपको एक रिलीविंग लेटर मिलता है या एक एक्सपीरियंस लेटर मिलता है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि अगर रिलीविंग लेटर या एक्सपीरियंस लेटर में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएगा तब भी चलेगा, बट दोनों डॉक्यूमेंट्स हैं मच बेटर। अगर एक डॉक्यूमेंट्स भी होगा तो वो भी चलेगा, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला। तो यहाँ पे कंडीशन ये आती है कि कंपनी से अगर आप छोड़ के जा रहे हो, किसी कंपनी में आप जा रहे हो और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होने वाला तो आपके पास ये 4 डॉक्यूमेंट्स, ऑफर लेटर, ज्वाइनिंग लेटर, आपका अप्रेजल लेटर अगर इन केस है तो, एंड रिलीविंग लेटर, एक्सपीरियंस लेटर, ये 4 डॉक्यूमेंट्स आपके पास मैंडेटरी होने चाहिए किसी भी कंपनी में बैकग्राउंड वेरिफिकेशन इनिशिएट करने के लिए। एंड अगर यहाँ पे मैं बात करूँ अब्सकॉन्डिंग या टर्मिनेशन के केस में तो वो डॉक्यूमेंट्स भी MNCs कंपनी लेती हैं बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में। नो मैटर आपके पास आपका टर्मिनेशन हुआ, आपका अब्सकॉन्डिंग हुआ तो आपके पास वो एक लेटर होना चाहिए। वो चाहे अब्सकॉन्डिंग का हो, टर्मिनेशन का हो, तो MNCs कंपनी आपसे वो मांगती हैं, उनको वो चाहिए होता है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए। अगर मैं एक दूसरी वे में कहूँ तो आपका जो टर्मिनेशन लेटर होता है या अब्सकॉन्डिंग होता है वो पर्टिकुलर ये चीज़ बताता है प्रूफ ऑफ योर सर्विस कि हाँ आपने उस कंपनी में इस डेट से इस डेट तक काम किया। तो वो आपका इसलिए कंपनी मांगती है कि आपके पास अगर अब्सकॉन्डिंग है, टर्मिनेशन है, कोई सा भी लेटर हो आप सबमिट करो, तो प्रूफ ऑफ सर्विस होता है। एंड इसके अलावा अगर आप बोलोगे कि नहीं मेरा तो PF कटा है, प्रूफ ऑफ सर्विस वहाँ पे भी है, तो वो भी कंसीडर होता है। कंपनी आपसे लेटर भी मांग लेती है। तो होपफुली समझ गए होगे प्रॉपर कि आप बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं। इसके अलावा अगर कोई भी आपकी क्वेरी है, कॉमेंट है, नीचे मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। स्क्रीन पर मेरा नंबर आ रहा होगा, वहाँ पे मुझे आप कनेक्ट कर सकते हो। एंड वहाँ पे चार्जेबल कॉल होती है एज ए कंसल्टेंट। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।